अरे भाभी, आप फिर घर के काम करने में लग गई। कितनी बार कहा है आपसे कि ऐसी हालत में कोई काम मत करिए, चुपचाप से यहाँ बैठ जाइए और ये दूध पीजिए। यशोदा, तुम हो तो मेरी देवरानी, लेकिन ख्याल बिल्कुल एक माँ की तरह रखती हो। अरे बाबा, मैं पूरा दिन खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ तो काम करने दो। नहीं, मैंने कहा ना कि कोई काम नहीं करेंगी आप, बस आराम करेंगी। यशोदा अपनी गर्भवती जेठानी का ख्याल रखने के साथ साथ यशोदा अपनी जेठानी की पहले से ही दो बेटियां उमा और शालू का भी बड़ा ध्यान रखती थी। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अनुराधा की डिलीवरी का समय करीब आ रहा होता है और आज अनुराधा को 8वां महीना लग जाता है। ये देखिए भाभी, आज मैंने आपके मनपसंद कढ़ी चावल बनाए हैं। अरे वाह, कढ़ी चावल! पता है कब से मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा था। थैंक यू यशोदा, आज तो मैं जी भरकर कढ़ी चावल खाऊंगी। इतना कहकर अनुराधा जैसे ही कढ़ी चावल खाने लगती है कि तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। मेरा पेट! यशोदा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। लेकिन भाभी, अभी तो आपका 8वां महीना है, इतनी जल्दी आपकी डिलीवरी का टाइम कैसे हो सकता है? आप घबराइए मत, हम जल्दी से आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अनुराधा का पति वरुण जल्दी से गाड़ी निकालता है और सभी लोग अनुराधा को अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इनके पेट में बच्चा घूम चुका है, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन में माँ या बच्चों में से किसी एक की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी दोनों को बचा लीजिए। अस्पताल के सभी सीनियर्स डॉक्टर मिलकर अनुराधा का सी सेक्शन करते हैं। इस ऑपरेशन में अनुराधा अपनी तीसरी बेटी को जन्म देती है। अनुराधा की बेटी तो सही सलामत होती है, लेकिन अनुराधा की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। डॉक्टर के लाख कोशिशों के बाद भी वो अनुराधा को नहीं बचा पाई। अरे, मेरी अनुराधा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान, तूने क्यों मेरी अनुराधा को मुझसे छीन लिया? मेरा न सही, कम से कम मेरी बेटियों का तो सोचता। इस नन्ही सी बच्ची का अब क्या होगा? कौन इसे माँ का प्यार देगा? रिश्ते में भले ही अनुराधा मेरी भाभी थी, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी बड़ी बहन ही माना था। अब उनके जैसे प्यार तो मैं इन बच्चों को नहीं दे सकती, लेकिन मैं इन्हें कभी इनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अनुराधा के गुजर जाने के बाद अब यशोदा ही अनुराधा की तीसरी बेटी पिंकी को एक माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करती है। उसे नहलाना, उसे दूध पिलाना, खिलाना, सब कुछ यशोदा एक माँ की तरह ही करती है। साथ ही दोनों बड़ी बहनों का भी अनुराधा काफी अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी खुशियों को नजर लगते ज्यादा देर नहीं लगती। यशोदा की पड़ोसन अब दोनों बड़ी बहनों उमा और शालू को यशोदा के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे उमा, शालू बेटा, अभी तो तुम दोनों नादान हो। शुरू शुरू में तुम्हारी चाची तो तुम्हें माँ का प्यार दे रही है, लेकिन देखना, यही चाची एक दिन तुम्हारी सौतेली चाची बनेगी और तुम दोनों और तुम्हारी छोटी बहन को नौकरानी बनाकर रख देगी। लेकिन आंटी, हमारी चाची तो हमसे बहुत प्यार करती है, रोज हमें स्कूल के लिए तैयार करती है, लंच बनाकर देती है, हमारा मनपसंद खाना भी बनाती है। अरे शालू बेटा, अभी तुम इस षड्यंत्र को समझने के लिए काफी छोटी हो। तुम्हारी चाची जिन हाथों से तुम्हारे बाल बनाती है ना, उन्हीं हाथों से एक दिन तुम्हारा गला घोटेगी। दोनों पड़ोसन शीतल, मेघा, उमा और शालू के दिमाग में उनकी चाची के खिलाफ जहर भरने में जरा भी कमी नहीं छोड़ती। दोनों ही बहनें काफी छोटी होती हैं, इसलिए वो बड़ी आसानी से उनकी बातों में आ जाती हैं और अब अपनी माँ जैसी चाची से नफरत करने लगती है। अरे उमा, शीतल, तुम दोनों ने कल की ये गंदी यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? तुम्हारी दूसरी यूनिफॉर्म मैंने निकालकर प्रेस करके तुम्हारी बेड पर रखी थी। आपको हमारे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी माँ नहीं चाची हो, तो चाची बनकर रहो, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। इतना कहकर उमा और शालू दोनों उस गंदी यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती हैं। उन दोनों का ऐसा बर्ताव देख यशोदा को काफी हैरानी होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, आज नाश्ते में उपमा बना है। और सिर्फ उपमा ही नहीं, तुम दोनों की मनपसंद पनीर के पराठे भी बनाए हैं, ये लो। कितनी बार कहा है आपसे कि हमारे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्यों हमारी माँ बनने की कोशिश कर रही हैं? शालू, ये क्या तमीज है अपनी चाची से बात करने की? अपने पिता की बात सुन शालू उमा टेबल पर रखा सारा नाश्ता फेंक कर चली जाती है। यशोदा ये सब समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उमा शालू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। भले ही दोनों बड़ी बहनें पड़ोसियों के बहकावे में आकर अपनी चाची के साथ इतना बुरा सलूक कर रही थी, लेकिन वहीं सबसे छोटी बहन पिंकी अपनी चाची को ही अपनी मां मानती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब जहां गोद में खेलने वाली पिंकी 7 साल की हो जाती है, वहीं दोनों बहनें भी 16-18 साल की हो जाती हैं। ये दोनों लड़कियां भी ना रूम को कितना गंदा करती हैं, एक चीज भी अपनी जगह पर नहीं है। यशोदा जल्दी से उमा और शालू का बिखरा हुआ सारा कमरा साफ करके वहां से चली जाती है।
जैसे ही दोनों बहनें इंस्टीट्यूट से वापस घर आती हैं तो देखती हैं कि उनका कमरा बिल्कुल साफ है, जिसे देख उमा चिल्लाते हुए अपनी चाची को बुलाती है। चाची, चाची, इधर आओ। उमा के चिल्लाने की आवाज को सुनकर यशोदा उनके कमरे में आती है। हमारा कमरा आपने साफ किया? हाँ शालू, तुम दोनों का कमरा काफी ज्यादा गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने सब कुछ साफ कर दिया। किसने कहा था आपको हमारा कमरा साफ करने को? ये ममता का दिखावा हमारे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। शालू उमा की चिल्लाने की आवाज सुन पिंकी भी उनके कमरे में आ जाती है। दीदी, आप माँ पर क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। पिंकी, ये हमारी माँ नहीं चाची है, इन्हें चाची रहने दो, अपनी माँ मत बनाओ। इतना कहकर उमा और शालू वहां से चली जाती हैं। आखिरकार मेरा कसूर क्या है? उमा, शालू क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? मैंने इन्हें हमेशा अपनी बेटियां माना, इन्हें माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करी, तो क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? यशोदा उमा शालू की हर एक छोटी से बड़ी चीज का काफी ध्यान रखती है। यशोदा एक माँ से बढ़कर ही उनके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन इतना करने के बावजूद भी शालू उमा यशोदा की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन मेरा हाथ। दीदी, आपके हाथ से तो बहुत खून निकल रहा है, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। पिंकी भागते यशोदा के पास जाती है और उसे उमा के हाथ कटने के बारे में बताती है, जिसे सुन यशोदा जल्दी से दवाई लेकर उमा के पास आती है। अरे उमा, तुम्हारे हाथ से तो बहुत खून निकल रहा है, आखिरकार तुम कैंची के साथ कर क्या रही थी? लाओ जल्दी से अपना हाथ दो। यशोदा जैसे ही उमा के हाथ पर दवाई लगाने लगती है, उमा गुस्से में यशोदा से अपना हाथ झटकते हुए कहती है, एक बात क्यों मुझे बार बार समझानी पड़ती है? आप प्लीज हम दोनों बहनों का पीछा छोड़ दो। एक बहन को तो आपने अपने वश में कर ही लिया है, पिंकी तो अभी छोटी है, इसलिए आपकी चालबाजी समझ नहीं पा रही है, लेकिन जब वो बड़ी होगी ना तो आपके अंदर के जहर को अच्छे से जान जाएगी। इतनी कड़वी बातें तो कोई माँ भी बर्दाश्त नहीं करती, जितना एक चाची होकर यशोदा कर रही थी। माँ मत रोना, अगर आप रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। आप फिक्र मत करो, मैं दीदी को समझाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेगी, फिर वो आपसे ऐसी बातें नहीं करेगी। नन्ही सी पिंकी की बात सुन यशोदा उसे रोते हुए गले से लगा लेती है और अब ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। गलत संगति में रहने की वजह से शालू उमा ने काफी बिगड़े हुए दोस्त बनाई थी, जिनमें से कुछ दोस्त अब शालू को ड्रिंक की आदत भी लगा देते हैं। देर रात शालू नशे की हालत में घर लौटती है, जिसे देख यशोदा, बदतमीजी की भी हद होती है, इतनी कम उम्र में अब तुमने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। अरे आप क्यों मुझे मेरी माँ की तरह डांट रही हो? अगर इतना ही माँ बनने का शौक है तो खुद क्यों नहीं बच्चे पैदा कर लेती? जबरदस्ती की ममता हम पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। यशोदा शालू को काफी समझाती है, लेकिन शालू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इतनी कम उम्र में शराब पीने की वजह से शालू की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, जिसके चलते शालू हॉस्पिटल में भर्ती होती है। शालू की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, हमें जल्द से जल्द उन्हें एक किडनी कहीं से भी डोनेट करवानी होगी, वरना उनका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, हाँ भले ही मेरी दोनों किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरी शालू को बचा लीजिए। सारे चेकअप करने के बाद यशोदा की किडनी शालू से मैच हो जाती है और अब डॉक्टर से ऑपरेशन करके यशोदा की एक किडनी शालू को डोनेट करती है। वहीं बाहर, देख लिया तुमने तुम्हारी चाची को? तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारी चाची ने कसम खाई थी कि ये कभी भी माँ नहीं बनेगी और तुम तीनों को ही अपनी बेटी बनाकर एक माँ का प्यार देगी। तुम्हारी चाची ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? अपने पिता के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन उमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं शालू का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता है, जिसके बाद अब उमा शालू को सारी बात बताती है। दोनों ही बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और यशोदा से वो माफी मांगती है। चाची, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि आपने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आप हमें माँ का प्यार देती रही और हम आपके साथ सौतेलापन करते रहे। हम तो आपकी माफी के लायक भी नहीं है। सही कहा तुमने, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम दोनों मुझे आज के बाद चाची की बजाय माँ कहोगी तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। यशोदा की बात सुन दोनों बहनें जाकर अपनी चाची के गले लग जाती हैं, जिसे देख पिंकी, अरे आप लोग तो मुझे भूल ही गए, लगता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। पिंकी की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। यशोदा उसे गोद में उठा लेती है, जिसके बाद अब वो सब एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमें किसी से उतनी ही नफरत करनी चाहिए जिससे बाद में पछतावा ना हो। जैसा कि हमारी स्टोरी की इन दो बहनों ने अपने पड़ोसियों के बहकावे में आकर अपनी चाची माँ से नफरत की, लेकिन कहते हैं ना, अंत में अच्छाई बुराई पर भारी पड़ जाती है। जैसा कि यशोदा की माँ अपनी बेटियों पर भारी पड़ी और यशोदा की ममता के आगे उनकी नफरत कम हुई।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।